देवकी मैया ने सोचा कि इतने दिन बाद लड़का आया है तो माता को लगता है ना उसका बढ़िया बढ़िया मनपसंद भोजन बना। तो माता देवकी ने एक बढ़िया सी थाली बनाई। उस थाली में सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन सब रखा और कृष्ण को परोसा। बड़े प्यार से मैया ने बनाया। जैसे कृष्ण ने थाली देखी, थाली देख करके कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, झरझर अश्रु बहने लगे और धैर्य टूट गया, धैर्य का बांध टूट गया। भगवान वहीं थाली छोड़ के दौड़ पड़े। मैया को आंसू न दिख जाए ये सोच के भगवान दौड़े। और मैया ने तो देख लिया। रोते रोते श्री कृष्ण ऊपर महल के ऊपर जाकर के बैठ गए। इतने में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी पूछ रहे हैं, माता कहाँ है श्री कृष्ण? उनको सभा में याद किया जा रहा है। देवकी मैया ने कहा भी तो यहीं था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। उद्धव एक बात कहूं? हाँ माता कहो। देखो कभी कभी बच्चा अपने हृदय की बात माता पिता को संकोच बस ना बता पाए, पर मित्र को दिल खोल के बता देता है। तू उसका मित्र है ना, तू जाकर के एक बार कृष्ण से पूछ। वो हंसता है, वो बाहर से हंसता तो है, पर उद्धव मेरा दिल जानता है वो खुश नहीं है। आज भी मैंने इतने प्यार से भोजन बनाया, ऐसा क्या हो गया कि बीच भोजन छोड़ के उसे भागना पड़ा? उद्धव ने कहा, माता आप चिंतित ना हो, मैं पूछूंगा और मैं कहूंगा भी कि ये मर्यादा नहीं है। कहकर के उद्धव ऊपर गए। जाकर के देखा, क्या देखते हैं? भगवान रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। उद्धव ने जाके कहा, प्रभु आप रोना ये आपको शोभा नहीं देता। आप मथुरा के राजकुमार हैं, आप देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन हैं। आपको ये रुदन शोभा नहीं देता, और जो आपने किया वो भी मर्यादा के विरुद्ध है। इतने प्रेम से प्यार से मैया ने आपके लिए भोजन बनाया, आप छोड़ के चले आए। जरा सोचा नहीं कि मैया के हृदय पे क्या बीतेगा। कृष्ण ने कहा, उद्धव कुछ चीजें मेरे भी हाथ में नहीं है। ऐसा क्या हो गया आपको? उद्धव मैया ने भोजन तो बढ़िया बनाया था, पर उस भोजन की थाली में उद्धव एक कटोरी में माता देवकी ने माखन रखा था। और उद्धव तू जानता नहीं, मैंने जिस दिन से ब्रज छोड़ा है कभी माखन को देखा तक नहीं, क्योंकि जैसे मैं माखन देखता हूं उद्धव, मुझे ब्रज की स्मृति बार बार याद दिलाती है कि हे कृष्ण, तूने उन भोले भाले ब्रजवासियों को धोखा दिया है। तू कह कर के आया कि परसों वापस आ जाऊंगा, बरसों बीत गए। मैं जानता हूं वो ब्रज के लोग आज भी प्राण नहीं छोड़ रहे होंगे। प्राण तो उनके कब के निकल जाते, पर छोड़ नहीं रहे होंगे जानबूझ के। क्यों? कृष्ण कह के गया है ना वापस आएगा। अगर वापस आ गया और हम नहीं मिले तो उसको कैसा लगेगा कि हमारा इंतजार भी नहीं किया, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। बस मेरी इसी वाणी, मेरे इसी वचन पर उनका जीवन टिका हुआ है। उद्धव मैं जानता हूं। उद्धव ने कहा, प्रभु कैसे आप बातें कर रहे हो? आप परमात्मा हो, भगवान हो, ज्ञानी हो, ये बात शोभा नहीं देती आपको। भूल जाओ उन ब्रजवासियों को। ऐसे यहां रहते यहां हो, मन वहां पर। सभा में सब लोग पूछते हैं क्या हो गया कृष्ण को।
उदास क्यों रहता है? आप इस राज्य को संभालोगे कैसे अगर आप स्वयं प्रसन्न नहीं रहोगे? तो भूल जाइए। कृष्ण ने उद्धव के मुंह पर हाथ रख दिया। अरे उद्धव, तू क्या कह रहा है? उद्धव, मैं जागता हूं तो मुझे ब्रज के लोगों की याद आती है, मैं सोता हूं तो सपने में भी मुझे चारों ओर ब्रज ही ब्रज दिखाई देता है। मैया, बाबा, गोपी, ग्वाला, राधा रानी, कुछ और दिखाई नहीं देता मुझे। उद्धव, ये कृष्ण अपने आप को भूल सकता है, पर ब्रजवासियों को भूल जाए? नहीं, कदापि नहीं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। सोचता रहता हूं क्या दशा होगी। आंख बंद करता हूं तो गैया के वो बछड़े बछिया का चेहरा नजर आता है। जब मैं ब्रज से निकल रहा था तो वो बछड़े बछिया ताक करके मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मानो मुझसे कह रहे थे कि हे गोपाल, तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे? उस बछड़े बछिया का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बार बार मेरी स्मृति में वो राधा के वचन आ जाते हैं, जब मैंने अपनी राधा को बांसुरी दी और कहा कि जब तुझे मेरी याद आए तो तू ये बांसुरी बजा लेना, तो हंस पड़ी ये सुन करके। मैंने कहा कि हे श्री राधे, क्यों, इसमें हास्य का क्या विषय है? तब उन्होंने कहा कि तुमने कहा ना कि जब याद आ जाए तब बजा लेना। हे कृष्ण, याद उसको किया जाता है जिसको तुम कभी भूल सको। जो एक क्षण भी तुम्हारी स्मृति से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे चित्त से हटे ना, उसको याद क्या करोगे? वो तो रोम रोम में है। कृष्ण कृष्ण कहत शाम शाम कहत राधा शाम भई, और फिर पूछत सखी से कि राधा कहाँ गई। कृष्ण कृष्ण कहते कहते राधा अपने आप को कृष्ण समझने लगी और फिर सखी से कह रही है राधा कहाँ है। ये प्रेम है। उद्धव ने कहा आप ऐसे नहीं समझोगे, कैसे तसल्ली दूं आपको? अच्छा चलो एक काम करूं, आपकी तसल्ली के लिए मैं ब्रज जाके आपका संदेशा उनको, उनका संदेशा आपके लिए ले आता हूं। थोड़ा आप तब तो संभलोगे ना, तब तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी। चिंता नहीं करना, आप यूं गया और यूं आ गया। ऐसा ज्ञान, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ये जो ब्रजवासी आपके लिए तड़पते रहते, रोते रहते, सब भूल जाएंगे, सबका ध्यान लगवा दूंगा। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। उद्धव, तू अभी ब्रज को जानता नहीं है, आंख बंद करके देखने वालों में से नहीं है। ये ब्रज खुली आंखों से पत्ते पत्ते में कृष्ण को देखने वाला है। तू क्या समझाएगा इनको? इनके रोम रोम में वेदों का ज्ञान भरा हुआ है, तो इन ब्रजवासियों को समझाएगा? फिर भी भगवान ने चाहा, भगवान ने उद्धव को कहा उद्धव, मेरे ब्रजवासी बहुत भोले हैं, सीधे हैं, प्रयास करना उद्धव, थोड़ी सरल भाषा में समझाना, ज्यादा ज्ञान की बातें उनको समझ नहीं आती। हाँ प्रभु चिंता न करो। और चल पड़े उद्धव ब्रज की ओर। ब्रज गए और क्या देखा उद्धव ने ब्रज जा करके? हमने सुना था वृंदावन इतना हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, ये तो पूरा बेजान बीहड़, चारों ओर जंगल ही जंगल, नीरसता, उजड़ा हुआ, ये कैसा वृंदावन है? कृष्ण तो कहते थे मेरा वृंदावन बड़ा आनंदमय है,
जैसे उद्धव ने कहा कृष्ण कहते थे, कृष्ण नाम जैसे वृंदावन में गूंजा, सूखा पड़ा हुआ वृंदावन एकदम से हरा भरा हो गया। चारों ओर पेड़ों पर फूल फल, सुगंधित वायु बहने लगी। कृष्ण नाम सुनते ही ब्रज एक बार फिर से जीवित हो गया। वृंदावन समझ गए उद्धव, वृंदावन कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। स्थान ऐसे बार बार परिवर्तित थोड़ी हो सकता है। जैसे वृंदावन धाम को ये स्मृति होती कृष्ण गए, वृंदावन एकदम रूखा सूखा हो जाता है। और जैसे किसी ने कहा कृष्ण आ गया, बस यमुना जी कल कल छल छल करके बहने लगती। हर पल वृंदावन अपना रूप बदलता कृष्ण के विरह में। मिले यशोदा मैया से, जो यशोदा रोज सुबह दरवाजे की ओर नजर करके बैठ जाती है। आंखें भी अब बुढ़ापे के कारण धुंधला गई हैं। कोई आता है तो लगता कृष्ण आ गया। उद्धव आए तो मैया धुंधली आंखों से पहचान न पाई, लगा कृष्ण आया, गले से लगा लिया। उद्धव की आंखें भी पहली बार भीगी। पता नहीं क्या स्पर्श में जादू था मैया के, छूते ही आंख से आंसू बहे। उद्धव को पता नहीं लगा, हाथ लगा के देखा, अरे मैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रो सकता, मैं ज्ञानी उद्धव हूं। ये रोना धोना ज्ञानियों को शोभा नहीं देता। संभाला अपने आप को, पर धीरे 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 प्रेम ने अपना उद्धव पर रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले, और जो उद्धव कुछ देर के लिए ब्रज में आए थे, आज वो उद्धव महीना बीत गया, वापसी का नाम ही नहीं। पड़े हैं, बाल फैल गए, फटे कपड़े, फटे वस्त्र पहन लिए, और बस वृंदावन में वो भी पड़े पड़े रोते हैं। श्री राधा गाते हैं उद्धव। भगवान ने फिर मनी मन उद्धव को थोड़ा चेतना दी और कहा, रे उद्धव कब तक वहां रहेगा, आ। कई महीनों बाद राधा रानी ने भी कहा, उद्धव कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाओ। तब श्री उद्धव जी गए। वहां जाकर के कृष्ण को खूब खरी कोटी सुनाई। भगवान ने कहा, क्यों, तू तो मुझसे कह रहा था ब्रज को भूल जाओ, अब तुझे क्या नहीं सूझी? बोले, नहीं प्रभु, ब्रज जाके मैंने तुम्हारा निर्दयी रूप देखा। आज तक मैं समझता था तुम बड़े दयालु हो, पर तुम दयालु नहीं हो, तुम बड़े निर्दयी हो। तुम उन भोले भाले ब्रजवासियों को रोता कैसे छोड़ाए? कैसे तुमको इस मथुरा में चैन पड़ रहा है? क्या मिल रहा है तुमको इस मथुरा में? लोग यहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, 2-4 अंगरक्षक है, हाथ जोड़ने वाले, पर यहाँ कोई गले लगाने वाला है? श्री कृष्ण ने तब उद्धव को कहा, हे उद्धव, ये जो देख के आया है वो सब मेरी लीला है। मैं कृष्ण कभी ब्रज छोड़ ही नहीं सकता। मैं आज भी कण कण में, उन ब्रज के पत्तों में, पेड़ों में, पुष्पों में, यमुना के जल में, हवा में, कृष्ण कहीं गया नहीं। कृष्ण आज भी वृंदावन में है। ठाकुर जी कभी वृंदावन छोड़ नहीं सकते। ऐसा उद्धव और गोपियों का सुंदर मिलन हुआ है। भाव तो बहुत कई सुंदर भाव हैं। राधा रानी ने, गोपियों ने भ्रमर गीत भी गाया, कैसे भंवरा आकर के राधा रानी के चरणों में विनती करता है। ये सब भाव हैं। उद्धव गोपी का संवाद, मिलन। फिर श्री सुखदेव जी द्वारिका की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान की ब्रज लीला विश्राम हो गई, भगवान की मथुरा लीला विश्राम हो गई।